हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो ये मैं आपको अपनी कहानी बता रही थी। बहुत लंबी लंबी कहानियाँ, जीवन में कहानियाँ आती है जाती है। शादी भी एक जुआ है, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो हार। तो इन्होंने मेरे साथ किया, भगवान के साथ कर दिया। सही के साथ सही होता है और गलत के साथ गलती होता है। तो ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे बनोगे तो लोग बुरा तो कहेंगे, गलत कहेंगे। जो कहना है लोगों को, उन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो बातें उसकी की जाती है जिसके अंदर हुनर हो, जज्बात हो। तो लोग कहते रहे, पता लोगों को एक चीज़ मिलती है कि वो किस टाइप की बातें करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है, ये है वो है फलान है। बहुत सारी ऐसी लड़की हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन लड़कियाँ बेचारी माँ बाप की वजह से पीछे हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ खुद कमाती है हर जगह, आजकल लड़कियाँ हैं। तो हमारे जम्मू में थोड़ी कम है। जैसे बाहर देखो, लड़कियाँ खुद ठेले चलाती है, खुद काम करती है, खुद बुटीक खोली है, खुद पार्लर खोली है, हर चीज़ खुद करती है। तो हमारे जम्मू में थोड़ी ऐसी कुछ कान बनने वाली होती है, होशियार होती है। जिस घर में औरत का राज चले ना, वो घर कभी भी नहीं बच सकता है। जहाँ पे आदमी की सोच अच्छी हो, वो भी आदमी बिगड़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन मामा को, उन किसी के घर में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आजकल आप खुद ही जानो कि आजकल तो शादियाँ हो नहीं रही हैं। जिनकी शादी हुई है भैया, ऐसे मत करो। अपनी बीवियों को थोड़ा टाइम दो, बाहर घुमाने ले जाओ, महीने का एक दिन होटल में ले जाओ, खाना खिलाओ, वो खुश हो जाएगी। कुछ नहीं मांगती है वो। दिन भर जब एक लड़की शादी कर कर जाती है ना, तो समझ लेना एक फ्री की नौकरानी बन जाती है वो। 3 टाइम खाना, झाड़ू, बर्तन, पोछे, वो तो उसको ऐसे ही खरीदा जाता है। 7 फेरे सिंदूर डालकर खरीद लिया। जो मुँह में बक लिया, जो मुँह में बोल दिया कि हम तुमसे शादी कर कर लाए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर घूमने जाओ, कभी उधर ले जाओ, कभी जम्मू में चले जाओ, कहीं घुमा के लाओ, तो कितनी खुश हो जाती है वो। कुछ नहीं मांगती है। अगर एक दिन आदमी पूरा घर संभाल ले ना, पता चल जाए कि घर कैसे संभाला जाता है। बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो माँ एक औरत को सब कुछ भूल जाता है, बच्चों के पीछे हो जाती है वो। बच्चे कभी बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उनको देख रेख में चली जाती है वो। उनके पूरा टाइम बच्चों के साथ ही होता है। तो इसलिए अपनी बीवियों को हमेशा टाइम देना चाहिए, उसकी भी सुननी चाहिए। माँ बाप की तो सुनो, मगर अपनी बीवी की भी ज़रूर सुनो। तो मैं ये बिल्कुल ही समझी, क्योंकि मैं देखती हमारे ख़ानदान में वहाँ पे हर लड़की के साथ ऐसा ही होता होगा। बड़ी बहू तो वहाँ पे ऐसी है जैसे, तो छोटी बहुओं के साथ इतना प्यार, बड़ी बहुओं को मारना पीटना, घर से बाहर निकाल देना, गाली गलौज जो मुँह है बक देना। तो मैं तो जैसे मैं गई थी, तो मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल्स थी। मैं स्कूल में खेलती थी अच्छे से, कबड्डी, खो, वॉलीबॉल, रनिंग, ये सारी हर जगह जाती थी मैं खेलने के लिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बोला था, जब ससुराल जाएगी तो अपना मुँह बंद ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सास ससुर के आगे कभी मत बोलना, ना पति के आगे। मैं कभी बोली ही नहीं। तो इनको हमारे बहुत सारे यहाँ की लड़कियाँ, बहुत सारे लोग हैं, वो बताते थे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कुछ करते। बोले मेरी मम्मी ने ऐसे बोला था, हमारी बेटी ने कभी बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने एक ही कहा था, जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती तो माँ मैं अत्याचार सहन करती रहूँगी। माँ वो मारते रहेंगे तो मैं मार खाती रहूँगी। ठीक है माँ। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले मेरे भाई कार्ड लेके गया था, तो उन्होंने वापस कर दिया कार्ड। बड़े लोग थे, बड़े बड़े डब्बे लेके गए बर्फ़ियों के। तो बोले हमने नहीं जाना है, हमने आपका कार्ड नहीं लेना। मेरा एक ही भाई था, उसकी शादी थी। जब वो इन्होंने लड़ाई झगड़े की है, तूने कोई शादी में जाना, अगर तूने शादी में जाना हो जाओ जाओ, हमारी बेटियाँ नहीं जाएगी शादी में। क्यों नहीं?
फिर मैंने घर फ़ोन किया, मैं रोने लगी, मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहती मैं, ये वो फलाना। फिर कुछ नहीं हुआ, मैं आ गई। उसके थोड़े दिन बाद इन्होंने फिर ऐसे ही मारपीट स्टार्ट कर दी। फिर मैंने ऑनलाइन जैसे एप्लीकेशन दे दी इनकी। फिर मैंने नहीं सोचा, फिर मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मैंने अपने माँ बाप को ही बोल दिया ये मेरी लाइफ है, अभी आप ही पीछे हो जाओ, कि मैं नहीं इतना सहन कर सकती, अभी मर सकती हूँ, मैं खुद ही मर जाऊँगी, मैं बच्चों को ही मार दूँगी, मगर इस घर में मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे ऐसे था, आज मैं अपने पैर पे स्टैंड हूँ, हर चीज़ मेरे पास है, हर चीज़ मेरी खुद की अपने पैसों की है, मैंने खरीदी हुई। कोई इतनी बात नहीं है जो ये हमारी है। तो ऐसे होना चाहिए हुनर जज़्बात एक लड़की में, और हिम्मत हर लड़की में होनी चाहिए। हिंदुस्तानी हम बाहर देशों की देखो कितनी अच्छी थी, हिंदुस्तानी में सिर्फ डर ही होता है लड़कियों को, डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत होती है। हिम्मत करोगे तो हर लड़की जीत सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। मारपीट खाओ तो सीधे ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छे बनो, अच्छे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो वो आज भी आपको मार सकते तो कल भी आपको मार सकते हैं। हिम्मत है तो आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।